अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही खुश होंगे। मैं हूँ मिसबा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऐसी रेसिपी जो कि दुनिया के हर कोने में पसंद की जाती है। आज मैं बनाऊँगी बीफ काबली पुलाव। सिर्फ चंद मसाले डालेंगे इस पुलाव में। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। काबली पुलाव बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम बीफ लिया है। बीफ मेरे पास फ्रीज किया हुआ था, जिसे मैंने 15 मिनट के लिए बॉईल करके इसका पानी निकाल लिया है। अब मैं दोबारा से इसे प्रेशर में डाल के इसकी यखनी तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैंने शामिल किया है 1 लीटर पानी, 1 चम्मच नमक, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 अदद मोटी इलायची और 8 से 10 लौंग। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और इसे कवर करके 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। 25 मिनट बाद बीफ हमारा तकरीबन गल चुका है और यखनी भी निकल आई है। बीफ को यखनी से अलग करके साइड पे रखेंगे। अब दूसरी तरफ एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें हाफ कप किशमिश शामिल करेंगे। अगर आपको किशमिश को नरम रखना है तो आप इसे 15 से 20 मिनट तक भिगोने के बाद डाल सकते हैं। अब किशमिश को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और ऑयल से निकाल के एक बर्तन में डाल लेंगे। अब इसी ऑयल में 15 से 20 बादाम डालेंगे और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद ऑयल ड्रेन करके इसे भी निकाल लेंगे। अब फिर से इसी ऑयल में 1 कप कटी हुई गाजर शामिल करेंगे। गाजर को इस तरह से जूलियन कट में काट के डालेंगे। गाजर को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने से पुलाव में हल्की सी मिठास आ जाएगी। गाजर को फ्राई करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। गाजर को फ्राई करने से इसका अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी बर्तन में 1 कप ऑयल डालेंगे और इसमें 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज काट के डाल लेंगे। अब जितना पुलाव का कलर डार्क करना है इसी हिसाब से प्याज को फ्राई कर लें। इस पुलाव का लाइट गोल्डन कलर ही अच्छा लगता है, तो मैं प्याज को हल्का सा कलर दूंगी। प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें बीफ शामिल करेंगे जो मैंने यखनी से अलग करके रखा था। बीफ के मैंने छोटे ही पीसेस लिए थे। आप ये रेसिपी चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी बीफ में ही बनाई जाती है। अब बीफ को यहाँ मैं 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। नमक मैंने पहले ही यखनी में डाल लिया है, इसलिए यहाँ पर नमक मैं शामिल नहीं करूँगी। इस पुलाव में कोई भी इजाफी मसाले नहीं जाएंगे। बस इतने ही मसालों से ये बहुत टेस्टी सा पुलाव बन के रेडी हो जाता है। अब इसमें यखनी शामिल करेंगे। यखनी को छान के इसमें से खड़े मसाले निकाल लिए थे। इसे मिक्स करके कवर करेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। अब यखनी में बॉयल आ चुका है। इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने 750 ग्राम ही लिए हैं, जिन्हें मैंने धो के 1 घंटे के लिए सोक करके रखा था। चावल डालेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स करके पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। यहाँ पर चावलों का पानी 95% तक खुश्क हो चुका है। इन्हें एक मर्तबा हल्के हाथों से हिलाएंगे और इनके ऊपर फ्राई की हुई गाजरें डालेंगे। साथ ही जो हमने किशमिश और बादाम फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देंगे। अब इसे कवर करेंगे और बर्तन के नीचे एक पुराना तवा रख के इसे 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। 5 मिनट तक चूल्हे का फ्लेम हाई रखेंगे और फिर फ्लेम लो करके इसे दम लगाएंगे। अगर इस तरीके से आप पुलाव बनाएंगे तो आपका पुलाव परफेक्ट और खिला खिला बनेगा। तो अगर आपने इससे पहले ये परफेक्ट काबली पुलाव की रेसिपी ट्राई नहीं की तो मेरे कहने पर एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही फ्लेवरफुल ये पुलाव बनता है। यहाँ पर चेक करें, पुलाव का एक एक दाना खिला हुआ है। ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।